जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है विजयपुर इलाके से। जिस तरह से हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि एक फेक आर्मी कर्नल जो कि गिरफ्तार किया गया था सांबा पुलिस की तरफ से, जिस तरह से ये हमें जानकारी मिली थी कि इस फेक आर्मी कर्नल ने एक 12th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की है और उसके बाद उस बच्ची ने हिम्मत दिखाकर पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसके बाद जो है कंप्लेंट जब दर्ज होती है यहां पर, तो विजयपुर पुलिस टीम जिला पुलिस सांबा की उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस फेक आर्मी कर्नल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी को लेकर एक बड़ी खबर इस समय के सामने आ रही है। जिस तरह से इस फेक आर्मी कर्नल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो अब जो है इसको 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की तरफ से जिस तरह से रिमांड लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद जो है वो और ज्यादा पूछताछ के लिए इसको रिमांड पर लिया गया है। कुछ और जो है वो फर्दर फैक्ट जो है वो सामने आएंगे, कुछ और तथ्य आधार जो है वो बनाए जाएंगे और उसके बाद इसको सख्त सजा दी जाएगी, जिसको लेकर इसको अब जो है 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह खबर मैं उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिन लोगों को इस पूरी खबर के बारे में नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फेक आर्मी कर्नल बनकर एक व्यक्ति जो है सिबलिंग्स को उधमपुर से विजयपुर लाता है और उसके बाद जो है इन सिबलिंग्स की बात करें, यानी भाई बहन की बात करें, तो इनको ये झांसा दिया गया था इस फेक आर्मी कर्नल की तरफ से कि उनको जो है वो एनसीसी में एनरोल कराएगा, बेल्ट फोर्स में नौकरी दिलाएगा। इस झांसे के साथ ये जो फेक आर्मी कर्नल है, इसकी मैं पहचान भी एक बार फिर से आपको कराऊंगा। ये उधमपुर से इनको बच्चों को जो है यहां विजयपुर में लाता है, शिवनगर में। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से इसकी जो पहचान सामने आई है, श्यामलाल सन ऑफ शंकर दास, रेजिडेंट ऑफ केसो मनहासा, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट सांबा का ये रहने वाला है, लेकिन एट प्रेजेंट ये विजयपुर के शिवनगर में रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 जो भाई बहन का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनको उधमपुर से लाकर यहां पर ले आता है और इनको यह कहा जाता है कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा बेल्ट फोर्स में और उसी के साथ साथ एनसीसी में एनरोलमेंट भी कराऊंगा। तो उसी के बाद ये जो बच्चों से यहां पर रनिंग भी करवाता था विजयपुर रामगढ़ रोड पर, और उसके बाद जो है वो इसने दरिंदगी करने की कोशिश की, उस 12th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की। और जब उस बच्ची ने चीख पुकार की तो उसके बाद बच्ची जो है विजयपुर पुलिस स्टेशन में पहुंची और उस बच्ची ने अपने साथ बीती पूरी दास्तां पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए अलग अलग धाराएं जो वो लगाई और उसके बाद इस फेक आर्मी कर्नल को, यानी श्यामलाल सन ऑफ शंकर दास, रेजिडेंट ऑफ केसो मनहासा, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट सांबा के रूप में जो पहचान इसकी हुई है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मैं तस्वीर में आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, तो ये तस्वीर जो है इस फेक आर्मी कर्नल की सामने आई थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रैक सूट इसने पहना हुआ, जो उसका ड्रेसअप आप देख रहे हैं, तो ये इंडियन आर्मी का जो ट्रैक सूट है वो इसने पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, ये ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये ना जाने कितने लोगों के साथ गलत करते हैं। इस तरह के आरोपियों को जितनी सजा दी जाएगी उतनी कम है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो है इस एक्यूज से की जा रही है, तो उसी को लेकर कुछ और अनरिवील फर्दर फैक्ट जो है वो सामने आने हैं, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड पर इसको लिया है फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो रिमांड का ऑर्डर आया, और उसके बाद जो है इससे और ज्यादा पूछताछ जो है वो अब सांबा पुलिस ने शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो इंटेरोगेशन इस समय की जा रही है वो एक हाईली प्रोफेशनल मैनर में की जा रही है। इसमें अगर बात करें तो पुलिस ऑफिसर्स की जो टीम इस समय इसमें कॉन्स्टिट्यूट की हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें एसएचओ पुलिस स्टेशन विजयपुर संदीप चाड़क, पीएसआई सोहेल मुनीर, अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ विजयपुर रोहित कुमार, एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी की क़यादत में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी ये जो 7 दिनों की रिमांड पर इस फेक आर्मी कर्नल को यानी श्यामलाल को लिया गया है, तो अब जो है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। जो कुछ और अनरिवील फैक्ट्स हैं उसको सामने ला रही है, कुछ और तथ्य आधार बनाए जाएंगे, कुछ और एविडेंसेस सामने आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें
कि इसमें कुछ कई सारी चीज़ें जो मैं आपको जिक्र करके बता रहा हूं, तो ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी और इस पूरे केस में कई और खुलासे भी होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो व्यक्ति है ये कई लोगों को पहले भी बेवकूफ़ बनाता होगा, कई लोगों को जो है हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता होगा। जिस तरह से इस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से भाई बहन को ये झांसा देकर यहां उधमपुर से यहां लाता है, तो ये इसके माइंड में क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी, उसी को लेकर पुलिस इससे और ज्यादा पूछताछ करेगी। तो फाइनली 2 से 3 दिन पहले हमने जो आपको खबर दिखाई थी इस व्यक्ति के बारे में, इस आरोपी के बारे में, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने 12th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है। उसी को लेकर जब बच्ची ने शोर मचाया, वो पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके बाद पुलिस ने इसमें अहम कार्रवाई करते हुए, इसमें स्ट्रांग एक्शन लेते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया, जो अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बता रहा है। ये फेक आर्मी कर्नल बनकर घूम रहा था और कहीं ना कहीं न जाने कितने लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहा था। तो फाइनली ये पुलिस की गिरफ्त में तो आ ही गया है, लेकिन अब जो है इसको रिमांड पर भी लिया गया है, 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर। और इसमें सेक्शन जो लगी हैं 376, 511, 419 आईपीसी के तहत जो वो ये मामला दर्ज है विजयपुर पुलिस स्टेशन में। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एसएसपी सांबा बेनाम तो जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग लीगल एक्शन जो वो कल्प्रिट्स के खिलाफ लिया जा रहा है, जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हैं, खासतौर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एक बड़े स्तर पर मेरिट के बेसिस पर जो वो की जा रही हैं। और जो इसमें आरोपी होता है, इस तरह की ऐसे जो मामले सामने आते हैं, तो उसमें जो है वो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है, यानी अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत जो वो कार्रवाई होती है और उसके बाद जो है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति, आप इस तस्वीर को एक बार फिर से ध्यान से देखें, ये न जाने कितने लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाता होगा, न जाने कितने लोगों के साथ ये गलत करता होगा। ये इस तरह की हरकतें करने वाला आखिर कब तक ही बचता। तो ये मैं कहूँगा कि सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आती है। उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस फेक आर्मी कर्नल का भांडाफोड़ किया है, जो कि आर्मी ऑफिसर बनकर न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, कितने लोगों के साथ गलत कर रहा था। इसका अब पूरा चिट्ठा जो है वो सांबा पुलिस खोल रही है। जिस तरह से इसको अब 7 दिनों की रिमांड पर लिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर कि 2 दिन पहले जो ये पूरा वाकया सामने आया, ये रहने वाला तो केसो मनासा रामगढ़ का है। ये एट प्रेजेंट विजयपुर के शिवनगर में रह रहा है और यहीं पर बच्चों को जो है वो अपने साथ रखे हुए था। जिन बच्चों को यानी सिबलिंग्स को, भाई बहन को ये उधमपुर से लाया था झांसा देकर कि आपकी एनसीसी में एनरोलमेंट कराऊंगा, आपको बेल्ट फोर्स में नौकरी दिलाऊंगा। लेकिन उसके बदले ये जो है उस बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दाद देंगे उस बच्ची की हिम्मत की, जिसने हिम्मत दिखाकर पुलिस का रुख किया, पुलिस का दरवाजा खटखटाया और आज उस बच्ची को इंसाफ मिल रहा है। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के दरिंदे जो हैं वो समाज में कई हैं। इस तरह की खबरें हमें रोज सुनने को मिलती हैं। और अब अगर जिला सांबा की बात करें तो इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस तरह के आरोपियों को, इस तरह के दरिंदों को जितनी सजा दी जाएगी उतनी कम है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि फेक आर्मी कर्नल बनकर जो व्यक्ति घूम रहा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया है बच्ची के साथ रेप करने के प्रयास के आरोप में। लेकिन अब जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से इसको पुलिस की 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।